हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक है आपका रूपक अलंकार। तो क्या होता है रूपक अलंकार, परिभाषा कैसे देनी है, उदाहरण कैसे दे पाएंगे, स्पष्टीकरण कैसे करना है, सब कुछ वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल पाए। रूपक यानी एक रूप, ठीक है, एक रूप यानी पहचानना मुश्किल हो जाए। तो पेपर में कैसे पूछता है कि रूपक अलंकार के लक्षण बताइए, ठीक है। तो कैसे बता पाएंगे, परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण के माध्यम से बता पाएंगे, ठीक है। तो काफी लोग बोलते हैं स्पष्टीकरण जरूरी नहीं, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भैया परिभाषा उदाहरण तो सबको समझ में आता है, भाई हमें याद है, हमने लिख दिया, लेकिन जो सामने एग्जामिनर बैठा है उसको एक एक चीज हमें बतानी पड़ेगी, तभी उसको समझ में आएगा और वो समझेगा कि बच्चे को आता है और फुल में फुल मार्क्स देगा। नहीं तो 5 में से 4, 3 तो सबको मिलते हैं, ठीक है। तो पूरा करना है, अच्छे से करना है, जितना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, जितने अच्छे पॉइंट आप बनाएंगे उतने अच्छे नंबर। तो आज की हमारी परिभाषा है उपमेय और उपमान के रूप में, ठीक है। उपमेय और उपमान से हम समझेंगे कि रूपक अलंकार क्या होता है। उदाहरण, जो उदाहरण दिया होगा उसमें जो भेद होगा, क्योंकि रूपक अलंकार क्या होता है, एक रूप, यानी उसमें भेद कर पाना संभव नहीं है, पर इसी भेद को हम समझेंगे उदाहरण के माध्यम से। स्पष्टीकरण क्या होगा, निष्कर्ष के आधार पे, परिभाषा और उदाहरण का जो निष्कर्ष निकल के आएगा सामने, तभी हम कहेंगे कि यहाँ पे रूपक अलंकार है, ठीक है। तो डेफिनेशन देख लीजिए पद्य वाली, जहां कहीं उपमेय में, डेफिनेशन क्या है, एक उदाहरण यानी दोहे का रूप, जहां कहीं उपमेय ही बन जाए उपमान, जब उपमेय उपमान बन जाए, हो समानता अति घनी तो रूपक ही जान। जहां कहीं उपमेय ही बन जाए उपमान, हो समानता अति घनी, तब रूपक ही जान। जहां कहीं पे मतलब बोला ये जा रहा है कि जब उपमेय ही उपमान बन जाए, यानी कि उपमेय और उपमान में डिफरेंस कर पाना बहुत ही मुश्किल हो, ठीक है, तुलना कर पाना बहुत ही मुश्किल हो, इतनी समानता इतनी ज्यादा घनी हो कि पहचान पाना मुश्किल हो जाए कि ये उपमेय है या उपमान, तब हम कहेंगे कि यहाँ पर रूपक अलंकार है, ठीक है। दो एक जैसी चीजें, जैसे रतन और धन, धन भी पैसा है और रतन तो अनमोल पैसा है, उसको बेचेंगे तो बहुत ही पैसा मिलेगा। तो दोनों क्या है, एक जैसी चीज है, लेकिन डिफरेंस कर पाना बहुत ही मुश्किल। तो यही चीज है कि जहां कहीं उपमेय ही बन जाए उपमान, हो समानता अति घनी तो रूपक ही जान। जब बहुत ही घनी समानता हो, जैसे बहुत ही अच्छे दोस्त है, बहुत घनिष्ठ मित्र, तो मान लीजिए एक जैसे दिखते हैं, तो उनमें पहचान पाना बहुत मुश्किल है कि कौन क्या है। तो डेफिनेशन देख लीजिए गद्य वाली, जो इसी दोहे का सार है, जब काव्य या साहित्य में समान गुणधर्म वाली वस्तुओं में अभेद हो, यानी भेद कर पाना संभव ना हो, जब काव्य या साहित्य में समान गुणधर्म वाली चीजों में अभेद कर पाना मुश्किल हो, अर्थात दोनों एक जैसी वस्तुएं हों और उनमें ऐसा प्रतीत होने लगे, भाई अर्थात देख सकते हैं आप, जब काव्य या साहित्य में समान गुण धर्म वाली वस्तुओं में अभेद हो जाए, यानी भेद कर पाना मुश्किल हो, अर्थात दोनों वस्तुएं एक जैसी प्रतीत होने लगे, तो वहां पे क्या होता है, रूपक अलंकार होता है ना भैया। जब भेद कर पाना मुश्किल हो तो वहां पे रूपक अलंकार। तो समझ लेते हैं उपमेय और उपमान क्या होता है। उपमेय ये होता है कि जिसकी तुलना हो, जिसकी तुलना की जाए, और उपमान जिससे तुलना की जाए। जिसकी तुलना हो वो उपमेय और जिसकी तुलना की जाए वो उपमान। तो देख लीजिए, एक काला स्केच है और लेक्चर पेन, काला स्केच भी काला चलता है, लेक्चर पेन भी काला चलता है ना, बट डिफरेंस क्या है, स्केच मोटा चलता है और लेक्चर पेन पतला चलता है। तो मान लीजिए लेक्चर पेन की हम तुलना करें, किससे, स्केच से कर रहे हैं, ठीक है। तो तुलना किसकी हो रही है, लेक्चर पेन की, तो ये क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। और तुलना किससे कर रहे हैं, स्केच से कर रहे हैं, तो स्केच क्या हो जाएगा, उपमान। भाई जिसकी तुलना हो रही हो उसको हम क्या कहेंगे, उपमेय कहेंगे, और जिससे तुलना की जाए उसको उपमान, यानी स्केच को क्या कहेंगे, उपमान। यानी कि देख सकते हैं आप, दोनों में भेद कर पाना मुश्किल है, क्योंकि दोनों तो काले चलते हैं ना, काला नीला तो है नहीं। दो ऐसी चीजें जिन पे भेद कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाए, इतनी घनी समानता हो, ये दोनों घनिष्ठ मित्र है ना, काले काले ही चलते हैं, बस डिफरेंस इतना है, स्केच मोटा चलता है और ये पतला चलता है, इतना सा डिफरेंस है। इतनी घनी समानता हो कि भेद कर पाना मुश्किल हो, वहां पे होता है रूपक अलंकार। जब काव्य या साहित्य में समान गुण धर्म वाली वस्तुओं में अभेद स्थापित हो जाए कि उनमें
ये डिफरेंस कर पाना संभव ना हो तो वहां पे रूपक अलंकार। एग्जाम्पल है चरण कमल बंदो हरि राई और पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो सबसे पहले इनको ट्रिक से कैसे समझेंगे, इसके लिए भी हमारे पास ट्रिक है। तो सबसे पहले क्या होता है, बीच में एक डैश वाला चिन्ह लगा होता है सबसे पहले, और दूसरा क्या होता है सा सी से ना आए। उपमा में क्या होता है सा सी से आ जाए तो उससे हम पहचान लेते थे कि यहाँ उपमा अलंकार है, लेकिन इसमें क्या होता है जस्ट उल्टा, सा सी से ना आए। ठीक है, उसमें क्या था चरण हरि पद कोमल कमल से, तो उपमा अलंकार था। लेकिन क्या है यहाँ पे चरण कमल बंदो हरि राई और पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो चरण कमल बंदो हरि राई, हरि के यानी विष्णु भगवान के चरण कमल के समान है और उनकी हम वंदना करते हैं। चरण कमल के समान है और उसमें क्या था कमल रूपी, इसमें क्या है। और यहाँ पे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो पायो जी मैंने मीराबाई जी कहती पायो जी मैंने राम रतन, पहले राम रूपी रतन भी पा लिया और धन भी पा लिया है, एक रूप। मतलब इनमें पहचान पाना मुश्किल है। राम रूपी जब रतन ही पा लिया वो तो खुद ही अनमोल है, तो फिर धन पाने की क्या आवश्यकता, डिफरेंस कर पाना मुश्किल। तो देख सकते हैं अब चरण क्या है उपमेय है। उपमेय क्या होता है जिसकी तुलना की जा रही हो, तो हरि के चरणों की ही तो तुलना की जा रही, किससे कमल से की जा रही, क्योंकि उनके जो चरण है वो किसकी कमल रूपी हैं, तो उनकी वंदना की जा रही है। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्तियों में चरण उपमेय में कमल उपमान का भेद रहित आरोप छुपा हुआ है। प्रस्तुत पंक्तियों में चरण उपमेय में कमल उपमान का भेद रहित आरोप छुपा है, अर्थात हम कह सकते हैं कमल की समानता हरि के चरणों से है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हरि के चरणों की समानता कमल से इतनी घनी है कि पहचान पाना मुश्किल है, परंतु पहचानना कठिन है। ठीक है, हरि के कमल रूपी चरणों में अभिन्नता है, अतः यहाँ पे क्या है रूपक अलंकार है। तो इस प्रकार से स्पष्टीकरण दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको रूपक अलंकार की डेफिनेशन समझ में आई, उदाहरण समझ में आया, स्पष्टीकरण समझ में आया। तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।